गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास सेकेंड। बेटा आज आप लोगों की मैथ्स की 36 क्लास है। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने चैप्टर 6 कंप्लीट कर लिया था। आज की क्लास में हम लोग अपना न्यू चैप्टर मल्टीप्लिकेशन बाय वन डिजिट नंबर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर में आपको क्या सीखने को मिलेगा? इस चैप्टर में आपको मल्टीप्लिकेशन को सीखने को मिलेगा। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, वी हैव लर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड मल्टीप्लिकेशन टेबल फ्रॉम 1 to 10 इन द प्रीवियस चैप्टर। हेयर यू विल learn the multiplication of a 2 digit and 3 digit नंबर बाय a 1 digit नंबर। ठीक है, तो प्रीवियस चैप्टर में हम लोग मल्टीप्लिकेशन के कॉन्सेप्ट देख चुके हैं। मल्टीप्लिकेशन 1 डिजिट 1 to 10 हम लोग टेबल भी पढ़ चुके हैं ना। तो इस चैप्टर में आपको मल्टीप्लिकेशन 2 डिजिट या 3 डिजिट नंबर सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप तो जानते ही हो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। अब जैसे यहाँ पे ये टॉपिक है, अगर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ 2 डिजिट नंबर बाय 1 डिजिट, जैसे ये आपको एक मल्टीप्लिकेशन दिखाया हुआ है इन्होंने, है ना। तो देखो 2 डिजिट नंबर है 42, इसका मल्टीप्लाई किया हुआ किससे? 1 डिजिट नंबर 2 से। तो कितना हो जाए? 2 2 जा 4 हो गया और 4 2 जा 8 हो गया। तो इस तरह से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी दिया हुआ 16 2 8 है, तो 8 0 0 और 8 6 जा 48, तो ये 48 आ गया, तो 480 आ गया। ठीक है, तो वंस प्लेस का इधर किया, फिर टेंस प्लेस में किया। ठीक है, तो इस टाइप से आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए ये हमारी देखिए सेल्फ प्रैक्टिस 7 इधर की सिर्फ मल्टीप्लिकेशन ही दिया हुआ है, तो कर लेते हैं इसको। जैसे यहाँ पे देखिए फर्स्ट वाला 30 को इंटू करना है 2 से, तो ये हमारा 2 डिजिट नंबर हो गया, ये हमारा 1 डिजिट नंबर हो गया, है ना। तो इसको इंटू करोगे तो 2 इंटू 0 करोगे तो कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है, फिर टेंस प्लेस में करोगे तो 2 इंटू 3 कितना होता है? 3 2 जा 6 होता है, तो 6 आ जाएगा। मतलब 30 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। सिमिलरली 12 इंटू 4, अगर आप टेबल जानते हो तो डायरेक्ट लिख सकते हो, नहीं तो 4 2 जा कितना होता है? 8 होता है, और 4 1 जा 4 होता है ना, तो यहाँ 48 आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली ये वाले देखो 2 इंटू 2 करते हैं तो कितना आता है हमारा? 4 आता है, और 2 2 इंटू 2 करते हैं तो फिर से 4, तो 44 हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो एक और बता देता हूँ, ये देखो 3 3 जा हमारा कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, और 3 1 जा 3 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा आंसर हमारा? आंसर आ जाएगा हमारा 39। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो इसी तरह से आपको 5 to 11 तक, ये सॉरी 12 तक कंप्लीट करना है, सिर्फ इंटू करना है। ठीक है, मैं एक और आपको कोई बता देता हूँ, चलिए ये बता देता हूँ। तो देखिए 91 को इंटू करना है 8 से, तो 8 बन जाए तो 8 हो गया, और 9 8 जा कितना होता है? 72 होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना? 72। ठीक है, तो इस तरह से बेटा आप लोग ये सेल्फ प्रैक्टिस 7 एक कंप्लीट कर लेना। ठीक है, बुक में भी करना है, कॉपी में भी करना है। ठीक है, अगर इसमें कुछ भी डाउट आए तो फिर आप मुझसे डाउट क्लास या जब भी आप लोग कॉपी चेक कराने आए तब मुझसे पूछ सकते हैं। वैसे सिंपल है, आना नहीं चाहिए डाउट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ 3 डिजिट नंबर बाय 1 डिजिट नंबर। अब 3 डिजिट नंबर को हम लोग कैसे मल्टीप्लाई करते हैं 1 डिजिट में? ठीक है, तो देखो यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे स्टेप फर्स्ट क्या है? 2 का इंटू किया 3 से, फिर 2 का इंटू 2 से, फिर 4 का इंटू, इसी टाइप से करेंगे। तीनों स्टेप जोड़ सकते हैं या फिर इसको ऐसे कर भी सकते हैं। देखो ये जैसे 2 इंटू 423 किया था। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा? एक्सपेंडिंग मेथड हो गया। कौन सा मेथड हो गया? एक्सपेंडिंग मेथड। क्या किया? 423 को हम तोड़ लें, किस में तोड़ेंगे? तो 400 प्लस 20 प्लस 3, और फिर 2 का इंटू हम लोग करेंगे तो एक एक से करें। पहले 400 कर दिया, फिर 20 कर दिया, फिर 3 से कर दिया, फिर प्लस कर देंगे तो 846 आ जाएगा। तो ये मेथड कौन सा हो जाएगा? एक्सपेंडिंग मेथड। और ये वाला जो हम लोग कर रहे हैं तो ये हमारा कौन सा? सीधे डायरेक्ट हो जाएगा, तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा? शॉर्ट मेथड। ठीक है, तो कोई सा भी मेथड जो आपको ठीक लगे वो आप लगा सकते हो। ठीक है, अब देखो इसमें भी यही दिया हुआ है, एक्सरसाइज 7B में आपको मल्टीप्लाई ही करना है। ठीक है, देखिए जरा फर्स्ट वाला देखो कितना दिया हुआ है? 243 है ना, 3 डिजिट नंबर है, इसका मल्टीप्लाई करना है 2 से, ये 1 डिजिट। तो कैसे करोगे? शॉर्ट मेथड से करते हैं, तो कितना? 3 2 जा कितना होना चाहिए? 6 होना चाहिए, और 4 2 जा 8 होना चाहिए, और 2 2 जा कितना होना चाहिए? 4 होना चाहिए। तो आंसर कितना आ जाएगा? 486। अगर इसी वाले को अगर हम लोग एक्सपेंडिंग मेथड से देखेंगे तो कैसे करेंगे? देखो तो यहाँ पे क्या बोल रहा था कि 243 का इंटू करना हमें 2 से। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो? 243 को तोड़ लो, तो कैसे तोड़ोगे? ये हो जाएगा 200 प्लस ये हो जाएगा 40 प्लस 3, है ना, इंटू 2। अब बारी बारी से 2 सबको इंटू होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 200 इंटू 2। ठीक है, प्लस ये कितना हो जाएगा? 40 इंटू 2, प्लस ये कितना हो जाएगा? 3 इंटू 2। ठीक है, ऐसे कर लिया तो 200 इंटू 2 कितना होता है? 400, प्लस 40 इंटू 2 कितना होता है हमारा? 80, और 3 इंटू 2 कितना होता है हमारा? 6। तो इसको करो कितना जाए? 486 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ये हमारा एक्सपेंडिंग मेथड हो गया। तो जैसे हम लोग ये डायरेक्ट यहाँ शॉर्ट मेथड, तो आप लोग डायरेक्ट मेथड ही लगा देना, या जो भी आपको ठीक लगे वो मेथड आप लगा सकते हो। यहाँ पे खाली मल्टीप्लाई बोला गया, कोई मेथड तो बोला नहीं गया है, तो आप लोग सीधे डायरेक्ट ही मेथड लगा दो। ठीक है, अब जैसे 121 को जैसे 2 डिजिट में इंटू करे थे वैसे 3 डिजिट में इंटू कर लेंगे। अब जैसे 121 को आप 4 से इंटू करो, कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 4 1 जा 4, और ये हो जाएगा 4 2 जा 8, और ये हो जाएगा 4 1 जा 4। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 2 जा 6। सिमिलरली 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8,
यहाँ पे देखो कितना करोगे तो ये 8 बन जा 8, 7 बन जा 7, 8 बन जा 8, इसका करोगे तो 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 और 3 2 जा 6। ठीक है, तो इस तरह से बेटा आप लोग ये वाली एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर लेना 12 तक। ठीक है, तो आप लोग का होमवर्क क्या हो गया, सेल्फ प्रैक्टिस 1A भी आपको 7A करनी है आपको। ठीक है, और सेल्फ प्रैक्टिस 7B भी करनी है। ठीक है, उसके बाद देखो क्या कह रहा है, मल्टीप्लाइंग ऑफ ए 2 डिजिट नंबर बाय 1 डिजिट नंबर विद रीग्रुपिंग एंड कैरिंग। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, आपको कैरिंग वाला बताया, जैसे ये आपकी ये वाली एक्सरसाइज देखिए सेल्फ प्रैक्टिस 7C। इसमें क्या करना है, इसमें आपको एक्सरसाइज भी लेना पड़ेगा, मतलब जो आपका कैरी होगा वो लेना पड़ेगा। जैसे आप जानते हो 7 3 कितना होता है, 7 3 21 होता है, तो 1 यहाँ पे आ गया, 2 कैरी चला, जैसे हम लोग एडिशन में करते थे वैसे ही। जैसे तो और 5 3 कितना 15 होता है, तो 2 जोड़ दो 16 17, तो ये हो जाएगा आंसर 171। ठीक है, चाहो तो मैं इसको करके भी दिखा सकता हूँ। जैसे यहाँ पे एक्सपेंडिंग मेथड से देखो 57 है, इसका इंटू 3 दिखाना, तो इसको क्या कर सकते हो 50 + 7 में तोड़ सकते हो, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 50 × 3 हो जाएगा, और यहाँ कितना 7, तो 50 × 3 करो तो 150, 150 प्लस कितना हो जाएगा 7 इंटू 3 भी कर लो, 7 इंटू 3 7 21, मतलब 151, 150 में 21 ऐड कर दो, कितना आ जाएगा 171। 7 आ रहा कि नहीं आ रहा, तो इस तरह से आप लोग कर सकते हो। ठीक है, बस कैरी लेना और कुछ नहीं लेना है। सिमिलरली यहाँ देखो 37 × 4 है, तो 7 4 जा कितना होता है 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 28 का 8 और 2 कैरी चला जाएगा यहाँ पे, और 4 3 जा कितना होता है 12, और 12 + 2 कितना होता है 14, तो यहाँ पे कितना आंसर आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 148। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे देखो 63 का इंटू 4 से करना है, तो 4 3 जा कितना होता है 12 होता है, तो 2 आ जाएगा, कैरी 1 चला जाएगा, और 6 4 जा 24, 24 + 1 कितना आ जाएगा 25। ठीक है, एक और बता देता हूँ, जैसे 6 3 जा 18, तो 18 का 8 यहाँ 1 कैरी, और 6 5 जा 30, यहाँ पे जाएगा 31। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग सेल्फ प्रैक्टिस 7C भी कंप्लीट कर लीजिएगा, कॉपी में भी और फेयर कॉपी उसमें बुक में भी कंप्लीट करना। एक और बता देता हूँ, जैसे ये देखो 54 × 7 है, तो 7 4 जा कितना होता है 28 होता है, अभी बताया था, तो 8 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, और 7 5 जा 35, तो 2 ऐड कर दो उसमें, तो 36 37, तो 378। बहुत सिंपल है। ठीक है, तो आज आपका होमवर्क क्या हो जाएगा, आपको सेल्फ प्रैक्टिस 7A 7B और 7C तक कंप्लीट। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहाँ से देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग वर्क कंप्लीट कर लेना। ओके, चलिए, थैंक यू क्लास।